आपके लिए काम करेंगे। मगर हुआ क्या, 19 में आप 3 साल लगातार आप सरकार में हैं, मगर आपको डेली आप लिखते हैं कि भैया भ्रष्टाचार 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 चल रहा है। तो भैया आप सीएम काहे के बने हैं? इस्तीफा दे दीजिए ना, आपसे नहीं चल रहा है तो। अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो आप सीएम है, क्या कर रहे हैं? करोड़ की आबादी और 22 साल होने के बाद भी ये को घोरना नहीं घोर पाया है सरकार। युवाओं से संपर्क करना चाहता हूँ या फिर आपके संपर्क में होगा तो आप जरूर हमको कमेंट करके बताइए, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर में मुख्यमंत्री साहब उनके जो सरकार के लोग हैं उनको आपको कैसे पूछा, किस तरह के सवाल पूछा और आपने क्या जवाब दिया। मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। झारखंड के आंदोलनकारी हमारे टाइगर जयराम महतो, उनको लेके देखिए, अगर 1 महीना में पूरा झारखंड को सजा के संवार के तैयार ना कर दे, क्यों? क्योंकि उसके पास एजेंडा है, उसके पास विजन है और आपके पास तो कोई जानकारी नहीं है। बाप का मिला हुआ संपत्ति और बाप का मिला हुआ साम्राज्य आप आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे वीडियो को अच्छी तरह से आप समझिएगा, क्योंकि झारखंड में हम लोग कितने ठगे महसूस कर रहे हैं झारखंड 22 साल होने के बाद भी। जय हिंद, जय झारखंड। फिर से एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो चुका हूँ। और जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में झारखंडी युवाओं को जगाने के लिए और खास करके जितने भी हमारे झारखंड के लोग हैं उन लोगों को जगाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को अच्छी तरह से आप समझिएगा, क्योंकि झारखंड में हम लोग कितने ठगे महसूस कर रहे हैं। झारखंड 22 साल होने के बाद भी झारखंड आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, झारखंड बदहाल क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये पूरा डिटेल्स में आपको सबूत के साथ, तथ्यों के साथ मैं आप लोगों के बीच में यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, लिखा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर अपनी राय देने के लिए झारखंड के लाखों युवाओं को हार्दिक धन्यवाद और जोहार। सभी बाधाओं को दूर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र होगी आरंभ। देखिए क्या है, पूरा माजरा को हम समझाएंगे वीडियो में, पूरा तथ्यों के साथ हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग झारखंडी लोग ठगे जा रहे हैं, कैसे हम लोग के साथ यहाँ के जो नेता मंत्री हैं, यहाँ की जो सरकार है, कैसे हम लोगों पर मतलब ठगने का काम कर रही है या फिर हम लोग को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। पूरा वीडियो में हम आज पूरा तथ्यों के साथ आप लोग को बाजी में चलती है वो देखिएगा। ये 19 तारीख का नहीं है, बात हम आपको लेके चलते हैं 12 फरवरी को। ये आप जरूर पढ़े होंगे, या तो फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से आप लोग देखे होंगे या फिर अखबार में आप लोग पढ़े होंगे। हम आप लोग को पूरा तथ्यों के साथ बताएंगे। देखिए उसमें क्या लिखा था, 12 फरवरी को सरकार का एक विज्ञापन अखबारों में आता है, पहले फ्रंट पेज में पूरा देख लीजिए किस तरह से अखबार में आता है। लिखा था कि जैसा युवा चाहेंगे वैसी नियोजन नीति बनाएंगे, मुख्यमंत्री नियोजन नीति पर राज्य के युवाओं से ले रहे हैं राय। यानी कि 12 फरवरी को अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है सरकार के तरफ से और लिखा जाता है कि जैसा युवा चाहेंगे वैसा ही हम नियोजन नीति बनाएंगे। राज्यपाल के द्वारा स्थानीय नीति वापस कर दिया गया। उसके बाद सरकार फिर क्या किया, मूर्ख बनाने के लिए, झारखंडियों को मूर्ख बनाने के लिए, झारखंड के युवाओं को मूर्ख बनाने के लिए क्या करता है, विज्ञापन निकालता है कि आप अपना विचार दीजिएगा, हम आपके विचारों से, आपका राय से हम फिर से नियोजन नीति जल्द से जल्द बनाएंगे। और इसमें क्या लिखा था, थोड़ा सा और गौर करने की है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। वर्ष 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ों को 27% आरक्षण के विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार करें। अभी आप लोगों को इंतजार करना है। सरकार का मैनिफेस्टो में 1 नंबर में स्थान, 3 साल होने के बाद भी आपको इंतजार को अखबार में आता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में अपनी राय देने के लिए झारखंड के लाखों युवाओं को हार्दिक धन्यवाद और जोहार। देखिए कैसे मूर्ख बनाया जाता है। 12 फरवरी को विज्ञापन निकाला, 19 फरवरी को आपको धन्यवाद मिल गया और यहाँ पे ये भी लिख रहा है लाखों युवाओं को। आप बात समझिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन युवाओं से संपर्क करना चाहता हूं या फिर आपके संपर्क में होगा तो आप जरूर हमको कमेंट करके बताइए, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर में मुख्यमंत्री साहब उनके जो सरकार के लोग हैं उनको आपको कैसे पूछा, किस तरह के सवाल पूछा और आपने क्या जवाब दिया। मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से लगातार झारखंडी लोग ठगे जा रहे हैं, जीता जागता नमूना है। 1 सप्ताह पहले इसका विज्ञापन निकलता है, 1 सप्ताह के बाद धन्यवाद मिल जाता है और यहाँ पे लिखता है लाखों युवाओं को धन्यवाद। अब बात यहीं तक, मरांडी जी बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने क्या लिखा है उस पर आप लोग थोड़ा गौर करिए। यहाँ पे हम आपको स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं, क्या है थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। नियुक्ति प्रक्रिया पर राय देने के लिए झारखंड के युवाओं को मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े विज्ञापन के सहारे धन्यवाद दे रहे हैं। ये मेरा कथन नहीं है, ये बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी अपने फेसबुक आईडी से लिख रहे हैं। और आगे क्या दे रहे हैं, यह राय शुमारी कब हुई और कितने युवाओं ने भाग ली यह अपने आप में संदेहास्पद है। हाँ, सस्ते मार्केटिंग ऐड वाले बल्क मैसेज कुछ एक लोगों को मिले थे।
अब इस हवाबाजी से राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करने का दावा करने वाले सीएम साहब सभी बाधाओं को दूर करते हुए नियुक्ति शीघ्र आरंभ करने का वादा भी कर रहे हैं। ये हवाबाजी करके किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं श्रीमान? कभी तो जमीन में रखकर सोचिए और युवाओं के हित में ठोस बातें करिए। ये हमारे बाबूलाल मरांडी जी के अपने फेसबुक आईडी से लिखा है, यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है हम लोगों को किस तरह से बुड़बक बनाया जा रहा है कि भैया आपने एक सप्ताह पहले निकाला विज्ञापन कि हम युवाओं से लेंगे राय, उसके बाद आपने 19 तारीख को निकाल दिया कि भैया हमने लाखों युवाओं को धन्यवाद दे दिया, सरकार ने लाखों युवाओं को धन्यवाद दे दिया। मैं इस वीडियो से, अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन युवाओं तक, उन लाखों युवाओं तक मुझे ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और अगर उन लोग के पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दीजिए, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा और आप लोगों के बीच में लाऊंगा कि सरकार ने आपसे क्या पूछा, क्या आप उसका जवाब दिए, क्या राय दिए। हम सरकार की बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अब बात आगे हम थोड़ा सा आप लोगों को तथ्यों के साथ हम आप लोगों के पास रखना चाहते हैं। क्या है, थोड़ा सा यहाँ गौर करने वाली बात है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग में 37.6 करोड़ थी। मैंने गूगल से निकाला है। रोल करने के लिए भारत के संविधान को बनाने के लिए लगभग 3 साल लगे थे। 3.25 करोड़ की आबादी और 22 साल होने के बाद भी ये को घोरना नहीं घोर पाया है सरकार। आप जानते हैं कि 28 राज्य में 18 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे खतियान और नियोजन का पूरा डिफाइन करके अच्छा से सरकार बन रहा है। मगर हमारे जो झारखंड के यहाँ के जो नेतृत्व करता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, किस तरह से झारखंड के युवाओं को, झारखंड के लोगों को, झारखंड के गरीबों को, झारखंड के हर एक तबके के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को किस तरह से ठगने का काम किया है, आप इस वीडियो से अच्छे से आप समझ सकते हैं कि 22 साल होने के बाद भी अगर आपकी नीति नीयत सही रहती तो आप नियोजन नीति, स्थानीय नीति जरूर डिफाइन करते हैं। जिस राज्य से हम लोग 88 साल के संघर्ष से बिहार से अलग हुए हैं, वहाँ 1932 चल रहा है और हमारा झारखंड में अभी भी खतियान की लड़ाई चल रही है, नियोजन की लड़ाई चल रही है, स्थानीय नीति की लड़ाई चल रही है। अगर भैया हम लोग, हमारे युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इतना मेहनत करके माँ बाप उसको खर्चा चलाकर लोगों को बाहर में पढ़ाकर अच्छा से तैयारी करवा रहे हैं ताकि हमारा बेटा आगे चल के बढ़े, कुछ सीखे, आगे चल के जाके नौकरी ले, घर परिवार आगे बढ़ाए, मगर सरकार क्या करती है कि गलत नीतियों का शिकार यहाँ के युवाओं को भोगना पड़ रहा है। जेएमएम की सरकार में 5 बार जेएमएम का सत्ता मिला। कब मिला? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ और 2005 में, 2008 में, 2009 में और 13-14 में 4 बार जेएमएम की सत्ता में मिला। चाहे वो कुछ दिन के लिए मिला, 18 दिन के लिए मिला, कुछ महीना के लिए मिला और फाइनली 13-14 में हेमंत जी खुद 14 महीना तक सरकार चलाए थे। देखिए, अगर आपकी नीति और नियति दोनों सही है, नीति और नियत अगर आपका सही था तो आप अगर एक दिन भी सही से अगर चला लेते हैं, आपने 14 महीना तक, लंबा कार्यकाल आपका 14 महीना तक रहा था। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो जयराम महतो जी को है ना, जो झारखंड के आंदोलनकारी हमारे टाइगर जयराम महतो, उनको देके देखिए। अगर 1 महीना में पूरा झारखंड को सजा के संवार के तैयार ना कर दे, क्यों? क्योंकि उसके पास एजेंडा है, उसके पास विजन है और आपके पास तो कोई जानकारी नहीं है। बाप का मिला हुआ संपत्ति और बाप का मिला हुआ साम्राज्य आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, युवाओं को किस तरह से बरगला रहे हैं, युवाओं को किस तरह से ठगने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब जी, अब आप लोग को चलने वाला नहीं है। 24 की तैयारी हो रही है, आंदोलनकारी आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका नीति नियत सही रहता तो आप जरूर लागू करते हैं। 19 में भी आपको पूरा अपना मैनिफेस्टो में आपने तैयारी किया कि हमको सरकार, आदिवासी का क्या लिए आप? आदिवासी का आप यहाँ का प्यार और सपोर्ट लेके सरकार बनाएं, क्योंकि आप वहाँ का वोट बैंक समझते हैं आदिवासियों को, और भला फुसला कर इमोशनली ड्रामा करके कि भैया हमको सत्ता दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। मगर हुआ क्या? 19 में आप 3 साल लगातार आप सरकार में हैं, मगर आपको डेली आप लिखते हैं कि भैया भ्रष्टाचार 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 चल रहा है। तो भैया आप सीएम काहे के बने हैं? इस्तीफा दे दीजिए ना, आपसे नहीं चल रहा है तो। अगर भ्रष्टाचार रहा है तो आप सीएम हैं, क्या कर रहे हैं आप? उसके बाद आप देखिए 19 में सरकार मिलती है और 19 के बाद आप लगातार 3 साल कर रहे हैं, मगर आपको अभी तो कोई डिफाइन नहीं हुआ, लगातार आप केवल ये कर रहे हैं। तो मैं झारखंड के युवाओं को या साफ आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, इन तथ्यों के साथ आप समझ सकते हैं कि जेएमएम की जो सरकार जो भी चल रही है, चाहे जो भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार बहुत ज़्यादा यहाँ पे शासन की है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को आप देखिए और गौर करिए आप लोग कि क्या हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आसू हो, क्या
झारखंड के हित के लिए काम कर रही है? क्या युवाओं के हित के लिए काम कर रही है? क्या बेरोजगारी पर काम कर रही है? क्या पे शिक्षा पे काम कर रही है? आप अगर पूरा पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के युवाओं को ठगने का काम कर रही है। मैंने इन तथ्यों को पूरा आप लोगों के बीच में रख दिया है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जागरूक रहिए। और झारखंड नवनिर्माण का मकसद भी है कि झारखंड को बदलना है। 22 साल होने के बाद भी अगर झारखंड अच्छे से खुशहाल नहीं है, बदहाल है, तो कहीं ना कहीं अब युवाओं को नेतृत्व करना होगा। युवाओं को अपने कंधे में आगे आगे आके झारखंड को नेतृत्व लीड करना होगा। और कम से कम जो नेतृत्व कर रहा है उसका साथ दीजिए। एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।